आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ दिल के प्यारे सच्चे हैं दिल के रिश्ते, ओ बाबा के फरिश्ते। जिनके अनेक नाम हम अलग अलग भाषा में लेते हैं। कोई उनको नूर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम ईश्वर परमेश्वर कहता है। अलग अलग भाषा में उनके अनेक नाम लिए जाते हैं। उनके गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम अनेक हैं। मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, विश्वेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, संगेश्वर, सर्वेश्वर, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अनेक नामों से हम गीता का ज्ञान सुना, निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार सच्ची, सच्ची गीता सुनाए, निराकार। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज जगाना है। हम अमृत महोत्सव मिलके मनाए हम। फिर से अपने भारत को विश्व गुरु बनाए हम, विश्व गुरु बनाए हम। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। बांट करके खाना है। सहयोग की भावना हमारे अंदर जागृत करनी है। कहते हैं यदि बरसात न हो तो फसलें नष्ट, यदि बरसात न हो तो फसलें नष्ट, और संस्कार न हो तो नस्लें नष्ट। तो भाइयों बहनों, आज हमारी नस्लें नष्ट हो रही है।
अरोड़ा साहब ने बहुत अच्छा गीत गाया कि बच्चों का पालन पोषण यहाँ हुआ, बच्चों ने इस देश की हवा खाई, बच्चों ने इस देश का सब कुछ किया, लेकिन जब सेवा करने का टाइम आया तो वो विदेश चले गए। ये तो यहाँ की संस्कृति नहीं थी। विदेश जाना भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपनी मातृभूमि के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आज हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है। और भाइयों बहनों, संस्कार बनाने का कोई विद्यालय तो भारत में नहीं है, वो तो अकेला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसलिए आप देखते हैं हमारी बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपने शिवानी दीदी को सुना? किस किस ने शिवानी दीदी को सुना? जरा हाथ उठाएंगे। अच्छा, सबने ही सुना। वाह, ताली बजाइए अपने लिए। बहुत अच्छी बात है। शिवानी दीदी को हमने सुना है, लेकिन उनकी बातों को हमने अपने जीवन में नहीं लाया है। इसलिए हमारे चेहरे पर आज ग्लो नहीं है। इसलिए हमें बार बार ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मुझे सचमुच अपने चेहरे पर ग्लो लाना है तो भाइयों बहनों को ग्लो कब आएगा? जब हम सवेरे जल्दी उठ जाएंगे। भारत की यह संस्कृति रही है। मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में 36 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। मैंने यहाँ पर एक नियम यहाँ का सीख लिया, रात को 10 माने बस। भ्राता पीयूष जी का भी बहुत बहुत चक्र तेरा कह रहा हमसे नहीं रुकना कभी, मुश्किल हो जाए कितनी बड़ी पर हार न मानेंगे हम। लाल लाल दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव कर्म का भूमंडल पर है आया। कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा नहीं करते। फिर उनको पूरा करने के या अपने आप को बचाव के लिए या हम किसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, यार ये चीज ले लो या ये कर लो, ये कर लो, हमारा काम पूरा हो जाए। भ्रष्टाचार हमने फैलाया, अधिकारी ने नहीं फैलाया, या किसी नेता या मंत्री ने नहीं फैलाया। हमारे कागज पूरे होंगे, हमारा कार्य ठीक होगा, हमारा सब कुछ ठीक होगा, हमारा काम ठीक हो जाएगा। हमने अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आना है, और ये हमारा समाज है ना, ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। और हम जो भ्रष्टाचार करते हैं वो गुलाम है आज की डेट में। इस आजाद देश में असली गुलाम वो है। आज मैं आपसे किसी कार्य के लिए पैसे देके काम कर दूं, मैं दोबारा आपके आगे नजर नहीं मिला सकता, मैं आपके आगे ठोक के नजर मिला के बात नहीं कर सकता। क्यों? मैंने आपको आपसे कुछ चंद रुपयों के लिए या कुछ और चीजों के लिए अपने आप को आपका गुलाम बना दिया। मैं आपके आगे कुछ बोलने लगूंगा तभी आप मेरे कह दोगे तू चुप रहे, तेरे को पैसे देके ये काम करा रखा है, तेरे से ये देके काम करा रखा है। मैं अपने आप को ठीक करूंगा तो मैं गुलाम कैसे बन जाऊंगा किसी का? तो साफ स्पष्ट सी बात है, अपने आप को ठीक करे, परमात्मा का नाम लो। इन चीजों को अपने अंदर लाने के लिए, दिनचर्या में लाने के लिए मात्र एक ही चाल है, परमात्मा का नाम लो और अच्छे विचार रखो, तो आप इन चीजों से अपने देश को बचा सकते हैं, ये भ्रष्टाचार से या और चीजों से। एक देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। 75 साल के लिए वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बात सिर्फ सोच की है। ये एक मंच, एक अध्यात्म का मंच भी है जिसपे आज मुझे मौका मिला है, और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस अध्यात्म चर्चा का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। देखो, लौ लगनी बहुत जरूरी है।
अभी यहाँ बताया गया मेरे पूर्व के जो वक्ता थे कि सुबह पीयूष जी ने बताया कि 4 बजे उठे। मैं कहता हूँ कि 3 बजे जो आँख खुलती है और 3 से 5 बजे तक जो आदमी जागता है, सोचता है, और वो जो चीज दिमाग में चलती है, हमारा असली व्यक्तित्व, हमारा अपना चरित्र वो है। मेडिटेशन की हमने प्रक्रिया करी तो हमने सुना है कि जब हम आंख बंद करके अपना जो पूरा ध्यान है इस मस्तिष्क बिल्कुल इस सेंटर बिंदु पे केंद्रित करते हैं तो अनहद नाद बजते हैं। पंजाबी में मैं कहीं सुनता होता हूँ कि वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन, और जिन्होंने बाहर लभदे हैं किधरे वही सजरना हो। तो बाहर नहीं लभना, बाहर नहीं ढूंढना, अंदर है जो है वो अनहद नाद, वह प्रकाश पुंज, वो ज्योति, वो कमांड जो आपको सुबह से लेके शाम तक जो आपको नियंत्रित करती है वो अंदर है। कुछ लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, कुछ लोग साकार ब्रह्म को मानते हैं, कुछ को लिए मूर्ति जरूरी है कि सामने एक मूर्ति हो तभी मुझे ईश्वर की अनुभूति होगी। कुछ लोगों को जरूरत नहीं है, फकीरी, हम सब सुनते हैं फकीरी, वो फकीर होते हैं। वो आपने सुना होगा कि रख सांभ के तुम अपनी मेरी सजना, सानू बड़ी औखी मिली या फकीरी सजना, सानू बड़ी औखी मिली या फकीरी सजना। तो फकीरी में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। तो दुनिया की दुनियावी चीजों के जितनी भी चीजें हैं, जितनी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हम पंच तत्व सुनते हैं तो सब फीके लगते हैं। वो एक अमृत का जो स्वाद है फकीरी में, वो उसके आगे सब स्वाद फीके हैं। कुछ नहीं हुआ, हम आज भी उन्नति की ओर अग्रसर हैं, हमारी सोच ऊंची है, हमारे कर्म अच्छे हैं, और इसीलिए हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में बैठे हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए तभी देश अग्रसर होगा। पंक्तियां याद आ रही हैं कि क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, मरघट बोलते हैं शमशान घाट को, कि क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है और हो चुकी हैवानियत की इंतहा, आदमियत का अगर आगाज बाकी है, आदमियत का अगर आगाज बाकी है तो आदमियत जिंदा रखनी है, इंसान बनना है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। अब मैं इस वेशभूषा में आपके सामने आया हूं तो जो लोग मुझे नहीं जानते क्या बता पाएंगे कि मैं किस धर्म से, किस जात से, किस संप्रदाय से संबंध रखता हूं? नहीं बता पाएगा। पानी से शख्सियत रखिए। आप सभी लोग पानी को देख रहे हैं, पानी को चख रहे हैं। कोई मुझे बता सकते हैं इस पूरी सभा में कि पानी का रंग कैसा है? सभी मेरे बड़े दोस्त, छोटे दोस्त सभी बैठे हैं। कोई बता पाएगा पानी का रंग कैसा है? बिल्कुल, पानी का कोई रंग नहीं। कोई बता पाएगा पानी मीठा है, कड़वा है, खट्टा है? पानी का स्वाद क्या है? पानी का कोई स्वाद नहीं। लेकिन क्या आप कल्पना मात्र कर सकते हैं कि पानी के बिना हमारा अस्तित्व हो? पानी पानी है। पानी का कोई कंपैरिजन नहीं बना। साइंस से जितनी भी तरक्की कर ले, जो काम पानी कर सकता है वो काम कोई और केमिकल, कोई और लिक्विड कतई नहीं कर सकता। तो पानी से शख्सियत रखें कि आपका जो अस्तित्व है वो भले ही उसका रंग ना हो, भले ही उसका स्वाद ना हो, उसके बिना जो जिंदगी है वो संभव ना हो, इंसानियत है वो संभव ना हो। नहीं रखते और चलते हैं तो फिर कदमों का हिसाब नहीं रखते हैं। अगर रोकना है मुझे तो कुछ बड़ा सोचो यारों कि समंदर के रास्ते में कभी तालाब नहीं लगते। और दिल, दिमाग, ख्याल सब कुछ दुरुस्त है। दिल, दिमाग, ख्याल सब कुछ दुरुस्त है। यकीन मानिए हम कोई चीज खराब नहीं रखते
और आज़ादी के लिए ज़रूरी है तमन्ना सरफरोशी की, कि बुज़दिल कभी होठों पे इनकलाब नहीं रखते, बुज़दिल कभी होठों पे इनकलाब नहीं रखते। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे